नमस्कार दोस्तों। देखिए, यहाँ पे मार्केट तो क्लोज हो चुका है, लेकिन आपको मालूम होगा कि गिफ्ट निफ्टी जो है, इसको हम कहते हैं निफ्टी फ्यूचर्स। ये बेसिकली बनाया किस लिए, ताकि ज़्यादातर इसमें टाइम ट्रेड हो पाए, एक इंडिकेशन मिल पाए कि अपना इंडेक्स किधर जा रहा है। और इसमें बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे कामकाज होता रहता है। तो इसमें अभी भी ट्रेडिंग हो रही है, रात तक होती है और अर्ली मॉर्निंग्स में स्टार्ट हो जाता है। तो एक अच्छा इंडिकेशन मिलता है गिफ्ट निफ्टी से। ठीक है, गुजरात यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी है, उसका यहाँ पे निफ्टी पार्ट है ये। तो अगर हम देखें तो इसमें एक सडन स्पाइक आया है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट अगर दिखा पाऊँ गिफ्ट निफ्टी का, तो ये देख सकते हैं कि मार्केट तो इनफैक्ट ये अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम ये 3:30 बजे तक ख़त्म थे। मतलब 3:30 बजे तक जब तक अपने मार्केट खुले रहते हैं, तो उसके बाद से ये वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं और यूएस मार्केट खुलता है 7 बजे के आसपास, तो वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आता है। तो अभी हम देखें तो एक स्पाइक आया है गिफ्ट निफ्टी, अगर हम बात करें तो 23,630 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा हम कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिल रही है। और बेसिकली अपना रुपया भी यहाँ पे कमज़ोर, आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, मतलब डॉलर कमज़ोर हुआ है। ठीक है, रुपया मजबूत हुआ है। ये जितना नीचे जाए उतना अच्छा है अपने लिए, हालांकि आईटी कंपनियों के लिए बुरा है। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी हल्की फुल्की तेज़ी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डिक्सी जो है आपका 0.37% नीचे है। डॉलर आज यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, उसका हमने देखा रुपये में फ़ायदा मिलता हुआ। इसके अलावा डाउ जोन्स आप देखेंगे तो 1% के लगभग ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 39,540 पे है। क्रूड ऑयल बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि आधे % की तेज़ी है। इनफैक्ट अगर हम देखें 10 साल का जो बॉन्ड है वो 4.26 है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए ये सब एक इंडिकेटर है कि मार्केट कल कैसा खुलने वाला है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। अब देखिए ये सब चलते रहते हैं रात भर, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, एक नज़र मारनी इस पर। ठीक है, इसलिए मैंने एक वीडियो इस पर बना दिया कि ये सब इंडिकेटर्स हैं। 10 ईयर का यील्ड अगर यूएस का देखें तो बिल्कुल फ्लैट है, 4.26 पे। इसके अलावा नैस्डैक जो है डाउन है, लेकिन आपने देखा डाउ जोन्स जो है 0.79% ऊपर है। तो यूएस मार्केट तेज़ होते हैं, अगर हम देखें, अगर यूएस मार्केट में तेज़ी आती है तो अपने भी मार्केट्स थोड़े से उससे क्यूज़ तो लेते ही है। तो यहाँ पे कल उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब गिफ्ट निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा है। ये देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स, जैसे यूएस मार्केट खुले यहाँ पे स्पाइक मार गए। तो ये है, आप इनफैक्ट कुछ एडीआर्स भी हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जो कि इंडियन कंपनी जैसे इन्फी, विप्रो, तो उसको भी कुछ लोग देखते हैं, जो लोग इन्वेस्ट किए रहते हैं इस सारी कंपनियों में, तो उसको भी देखते हैं। लेकिन उतना देखने को मैटर नहीं है, आपको कुछ ही इंडेक्स देखने हैं, जैसे गिफ्ट निफ्टी हो गया अपना। इसके अलावा डिक्सी, डॉलर किधर जा रहा है, और यूएस मार्केट में कुछ इंडेक्स जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये सब आपको यहाँ पे देखना होता है। तो ये तो हमने एक मोटा मोटा क्यों ले लिया। अब बात करते हैं आज के दिन की। तो आज का जो कारोबार रहा 24 जून का, अगर हम देखें तो एफआईआईज अभी भी सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 654 करोड़ का माल फिर से बेचा है इंडियन मार्केट्स में, कैश मार्केट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और डीआईआईज ने अगर हम देखें तो नेट सोल्ड इक्विटीज़ वर्थ 820। तो दोनों ही पार्टीज़ ने आज यहाँ पे सेलिंग किया है। 820 करोड़ का डीआईआईज ने बेचा है, 654 करोड़ का एफआईआईज ने बेचा है। और एफआईआईज अगर बात करें तो बॉट 13,720 करोड़ और सोल्ड इतना, मतलब ये डिफरेंस इनका देखेंगे तो नेट सेलिंग में ही आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इतना इन्होंने ख़रीदा, इतने का बेचा। और डीआईआईज ने इतना 11,251 करोड़ का माल खरीदा और 12,000 का बेचा, तो डेफिनेटली बेचने का क्वांटिटी ज़्यादा है। और हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है बिल्कुल फ्लैट से बंद हुए, हल्की सी तेज़ी देखने को इसमें मिली है। देखिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है अडानी और हिंडाल्को की तरफ से। देखिए अडानी और हिंडाल्को ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हिंदुस्तान कॉपर के साथ जो 2 माइंस डेवलप करने हैं, उसके लिए इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। और हिंदुस्तान कॉपर मालूम है आपको सरकारी कंपनी है, वही हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें गौतम अडानी की ग्रुप की कंपनी। तो इन्होंने देखिए प्राइमरी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है कि यहाँ पे जो आपका माइन है, अगर हम बात करें तो बोथ माइंस, 2 माइंस हैं विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 30 लाख मेट्रिक टन। लोकेटेड कहाँ पे है ये, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ झारखंड में है। और एक माइन को यहाँ पे राखा कहते हैं, हैज़ बीन क्लोज सिंस 20 साल से बंद है। तो ये यहाँ पे डेवलप करने के, इसको चलाने की योजना है। और वॉज बिकमिंग कॉस्टलियर, मतलब इसको ऑपरेट करना महंगा हो रहा था इस माइन को, और सो वी वांट टू गिव इट डेवलपर। तो हिंदुस्तान कॉपर, देखिए हिंदुस्तान कॉपर की ये माइन है, इनके लिए महंगा हो रहा था, खर्चा हो रहा था, जितने का उससे निकाल नहीं पा रहे, तो उतना इनका कॉस्ट लग जा रहा था। तो इन्होंने 20 साल से बंद कर रखा था। अब अडानी ने और यहाँ पे हिंडाल्को ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है कि हम इसको चलाएंगे, डेवलप करेंगे। तो सबके लिए पॉजिटिव है, हिंदुस्तान कॉपर के लिए पॉजिटिव है, इन दोनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, अगर इससे अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाती हैं तो। हालांकि इन्होंने कोई क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन एक अर्ली इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया है यहाँ पे।
तो पीवीसी रेजिन्स बनाने वाली कंपनी कैम्प्लास्ट सनमार्क की बात करते हैं, 564 पे क्लोजिंग हुई है। देखिए आईपीओ से तो रिटर्न नहीं बना है, लेकिन नीचे से जो खरीदा होगा उसको थोड़ा बहुत रिटर्न मिल गया होगा। अगर हम देखें 6 महीने में, तो 6 महीने में 8% ऊपर, 1 साल में 28% ऊपर है। और जब से पूरी लिस्टिंग हुई है मेरे ख्याल से पैसे नहीं बने हैं इसमें। अगर एक बार हम इसका चार्ट देख पाएँ तो यहाँ पे डेली चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको कि ये जब लिस्ट हुआ था ना दोस्तों, तो इसमें फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी सही थे और ऊपर भी गया था, लेकिन फिर वही कमोडिटी प्राइसेस की वजह से पीवीसी रेजिन्स जो फ्लक्चुएट होते रहते प्राइसेस, कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो गया था। अब थोड़ी सी रिकवरी हो रही है, 564 पे यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी यहाँ पे न्यूज़ है कैम्प्लास्ट से कि इन्होंने रेजिंग ऑफ फंड्स यहाँ पे अप्रूव कर दिया बोर्ड ने कि हम पैसे जुटाएंगे, ठीक है, पैसे जुटाएंगे, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, हो सकता है। और कितने का यहाँ पे 10 बिलियन रुपीज़, 10 बिलियन मतलब कितना हो गया आप यहाँ पे 1000 करोड़ रुपीज़। तो एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि कंपनी अगर आप साइज़ देखेंगे दोस्तों, तो उस हिसाब से अगर हम कैम्प्लास्ट की 1 मिनट साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इसका मार्केट कैप है, तो 9000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, समझ जाइए। और 1000 करोड़ रुपये ये रेस कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी अगर इसको अच्छी से यूटिलाइज़ करे कहीं भी। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या यहाँ पे यूटिलाइजेशन किधर जाता है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट है ये। और चलिए एक और स्टॉक को यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, उसका नाम है एक्सिकॉम टेली सिस्टम। अभी देखिए 2 दिन पहले यहाँ पे जब ये वाला कैंडल बना था, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था 388, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि 500 का टारगेट, 500 से लेकर 600 का टारगेट यहाँ पे ईजिली आ सकता है। और देख सकते हैं स्टॉक आज यहाँ पे 460 तक गया है। तो देखिए दोस्तों, ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कि वॉल्यूम लेड है। नीचे अगर वॉल्यूम देखेंगे तो हर दिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो चांसेस हाई है कि 500 हिट कर दे। 500 हिट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भले आ जाए, लेकिन हाई है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, रिस्क रिवॉर्ड नाम की एक चीज़ होती है। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस से इसमें ले रहे हैं तो वो गलत एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 388 पे मैंने यहाँ पे बताया था ब्रेकआउट है ऑलरेडी। वहाँ से अगर हम देखें तो 60-70 पॉइंट बढ़ चुका है। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो फिर नीचे का स्कोप ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे एसएल लगाते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो फिर तो बाई कर सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करके। कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें भी यही है कन्विक्शन, जो लोग पिछला होल्ड कर रहे हैं वो 500 का मेरे ख्याल से एक टारगेट अभी कुछ दिनों में देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग हाँ डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो 4 जून का अगर इसको लो देखें तो 276 है और उसके पहले का हाई है 346। तो 346 में मान के चलूँगा। यहाँ से 100 रुपये का मूवमेंट आ चुका है बहुत ही कम समय में। यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 कैंडल ही लगे हैं। तो मे बी 500 आ सकता है, लेकिन हाँ फ्रेश वाले जो हैं यहाँ पे उनको थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना देखना होगा। बाकी जो नीचे से होल्ड कर रहे हैं ट्रेडिंग पर्पस से, उनको मालूम है उनको क्या करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी खासी प्रॉफिट पे ट्रेलिंग प्रॉफिट्स यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो। तो एक्सिकॉम में ये आप देख सकते हैं।